और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीईटी परीक्षा की आंसर की अपलोड की गई है। लेवल 3 की परीक्षा की आंसर की अपलोड की गई है, जो परीक्षा कल संपन्न हुई थी। दरअसल शनिवार को लेवल 3 की परीक्षा संपन्न हुई थी और आज लेवल 1 और 2 की परीक्षा चल रही है। लेवल 1 और 2 की भी आंसर की अपलोड होगी पेपर के कुछ देर बाद, यानी कि आज शाम 6 बजे तक आंसर की अपलोड होगी। तो इसी महीने एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट भी आप सबके सामने होगा। तो बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो एसटीईटी परीक्षा आंसर की अपलोड की गई है। आपको बता दें, लेवल 3 की परीक्षा कल यानी कि शनिवार को संपन्न हुई थी और उसके बाद अब आंसर की अपलोड की गई है। आज लेवल 1 और 2 की परीक्षाएं जारी हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक लेवल 1 और 2 की भी आंसर की अपलोड कर दी जाएंगी। तो ब्रेकिंग न्यूज उस बीच यही, आज शाम 6 बजे तक लेवल 1 और 2 की आंसर की अपलोड की जाएंगी। हमारे साथ वीर सिंह जुड़े हुए हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं। जगबीर सिंह ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोर्ड के चेयरमैन है। माफ कीजिएगा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार जी। अच्छा, लेवल 3 की जो आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है। लेवल 1 और 2 की आंसर की कब तक अपलोड की जाएगी? लेवल 2 की भी कर दी गई है जी आज 3 बजे। अच्छा, लेवल 1 की? और लेवल 1 की शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक का क्या कुछ उम्मीदें हैं इस परीक्षा से इस बार? लगभग 9% अनुपस्थिति रही है और सब विद्यार्थियों को जिनको अपनी ओएमआर की फोटोकॉपी चाहिए वो सरल पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करके फोटोकॉपी ले सकता है। जगबीर जी, जानकारी मैं आपसे और चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल में परीक्षा संपन्न हुई है, क्या कुछ चुनौतियां आई बोर्ड के सामने? चुनौतियां तो बहुत सारी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी करवा करके चीफ सेक्रेटरी जी के माध्यम से और हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह जी, इन सब ने मिलकर के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी पुलिस कप्तान को और जिला उपायुक्त महोदय को जो वीसी के द्वारा निर्देश दिए, तो प्रशासनिक अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिला। उस पर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। धारा 144 लगा दी गई, सब फोटोस्टैटिक मशीनों को बंद कर दिया गया, पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन हमें उपलब्ध करा दिया गया। तो अच्छा जगबीर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि परीक्षाएं संपन्न हैं, आंसर की भी अपलोड कर दी गई है लेवल 3 और 2 की। रिजल्ट की हम बात करेंगे, रिजल्ट कब तक घोषित होगा, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? इस महीने के अंत तक परीक्षा परिणाम भी दे दिया जाएगा। अच्छा, क्या कुछ इस परीक्षा में, क्योंकि छात्रों ने पढ़ाई भी बाधित रही इस कोविड काल के चक्कर में, छात्रों को क्या कुछ परेशानियां हुई इस परीक्षा में? नहीं, छात्रों से ऐसी कोई नोट करने में बात नहीं आई है कि किसी प्रकार की परेशानी हो। मैं परीक्षा केंद्रों से स्वयं दौरा किया है और एक आध छात्रों से भी पूछा भी है, तो उनका पेपर ठीक बना है। अच्छा जगबीर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई, इंतजामात किए गए कि नकल को रोका जाए, क्योंकि बड़े सवाल नकल को लेकर भी हर बार खड़े होते थे? नहीं, एचएट में जिला प्रशासन का, जिला पुलिस कप्तान का पूरा सहयोग हमें पहले भी मिलता रहा है, अभी भी मिला है। तो एचएट में इस प्रकार की कोई अनियमितताएं पिछले 4 साल से मेरे कार्यकाल में मुझे कोई नहीं लगी और निर्बाध गति से कभी भी कोई यूएमसी का या इम्पर्सोनेशन का केस नहीं बना। अच्छा जगबीर जी, लेवल 1 को लेकर हम जिक्र आपसे कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेवल 1 की आंसर की कब तक अपलोड कर दी जाएगी? आज शाम 6 बजे तक लेवल 1 की अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, छात्रों को बड़ी सुविधाएं हो जाती हैं अगर आंसर की उनके हाथ में आ जाती है। कहीं ना कहीं से अनुमान भी वो लगा लेते हैं कि आगे उनकी परीक्षाएं, स्थितियां किस तरह की रहने वाली हैं। तो इस बार छात्रों को कितनी ज्यादा प्रतिशतता की उम्मीदें हैं, कितने छात्र जो हैं वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे? ये तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा जी। लेकिन छात्रों की सुविधा के लिए छात्र अपने घर नहीं पहुंचेगा उससे पहले हमने की अपलोड कर दी है। अच्छा, आज प्रातःकाल की जो परीक्षा लेवल 2 की हुई वो अपने घर नहीं पहुंचे थे, 3 बजे तक की लो अपलोड कर दी गई थी। अभी शाम कायल में 6 बजे थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा जगबीर जी, कितने सेंटर बनाए गए थे तकरीबन, अंदाजा है आपको, आंकड़े हैं आपके पास? हाँ जी,
कितना? 889 पूरे हरियाणा भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 2,61,299 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा देनी थी। लगभग 9% अनुपस्थिति रही है। अच्छा, सीसीटीवी से भी निगरानी की गई है क्या इस परीक्षा की? बोर्ड में हाईटेक सीसीटीवी निगरानी कक्ष बनाया गया था। उस निगरानी कक्ष में कुछ नियमितताएं हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने नोट की हैं जी। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में और BR इंटरनेशनल स्कूल कुरुक्षेत्र में और वैश्य महाविद्यालय रोहतक में। जी जी। तो उन अनियमितताओं को देखते हुए उनकी फुटेज बोर्ड की UMC कमेटी को दे दी जाएगी। यदि किसी बच्चे का कोई केस बनता होगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा सवाल जाते आते जगबीर से आपसे, परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, इस परीक्षा में कोई अनियमितता तो सामने नहीं आई अभी तक का? न, इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं आई है। कोई छोटी मोटी जो आई है उसका भी समाधान कर दिया जाएगा या किसी को सजा मिलेगी सजा दे दी जाएगी। चलिए जगबीर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। तो जगबीर जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ परीक्षा को लेकर रहा HTET की